आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का फिर से अनुग्रह दिया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज जब हम वचन में देखते हैं तो यह एजेकिएल 33 का 10 वचन क्या कहते हैं, हम देखते हैं। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आज अपने जीवन में बहुत सारे पाप, गलती, गुनाहों के कारण भूले जा रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकलीफों का वो सामना करें और कह रहे हैं परमेश्वर से कि हम अपने अपराधों के कारण, अपने पापों के कारण, अपने गुनाहों के कारण भूले जाते हैं और कहते हैं हम कैसे जीवित रहे, हम गलते जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल और जवाब रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, आगे देखते हैं 11 वचन क्या कहता है। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। इसलिए यह एजेकिएल को परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि कहता है परमेश्वर कि उन लोगों से यह क्या, जो लोग आज ऐसा कह रहे हैं अपने जीवन में, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, और उन लोगों से कहता है और कहता है आगे, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं दुष्ट के मरने से, पापी के मरने से, अपराधी के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, कहता है। परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला पिता है और परमेश्वर कह रहा है कि मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ। और आगे कहता है, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर, अपने पाप से फिरकर, अपने बुराई से फिरकर जीवित रहे। इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज परमेश्वर आपसे ज्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप अपना भला नहीं समझ पाते हो, लेकिन परमेश्वर आपके भले को जानता है और आपकी भलाई किसमें है? आपकी भलाई है जीवित रहने में। और जीवित आप कैसे रहोगे? जब आप पाप को छोड़ेंगे, बुराई को छोड़ेंगे, अधर्म के कामों से फिरकर परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे, अपनी कुटिलता के कामों से फिरकर परमेश्वर के पास लौट आएंगे, अपने बुरे मार्गों से फिरकर परमेश्वर के पास लौट आएंगे, तब आप जीवित रहेंगे। तब वो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। आप अपने पाप में पड़कर मर जाओ, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर आपके जीवित रहने से प्रसन्न होता है। और आगे वचन कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यहाँ पे परमेश्वर आपको कहता है कि हे इज़राइल के घराने, हे संसार के लोगों, हे मेरे बेटी और बेटियों, तुम अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, अपनी बुराई के कामों से, अपनी कुटिलता के कामों से फिर जाओ, ताकि तुम जीवित रहो, कहता है। क्योंकि पाप मारता है, पाप आपको नरक की ओर धकेलता है, बुराई आपको नरक की ओर धकेलता है और आपके जीवन में समस्याओं को लेकर आता है। तो इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर आपके मरने से प्रसन्न नहीं होता, आपके जीवित रहने से प्रसन्न होता है। और आप जीवित कैसे रहोगे? जब आप अपनी बुराई से फिरोगे, पाप से फिरोगे, अपराध से फिरोगे, उन कामों को जो आपके जीवन में आपको नरक की ओर बढ़ाता है, उन कामों को छोड़कर आप खुदा के चरणों में आओगे और एक पवित्र जीवन को जब आप जियोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करेगा, मेरे प्रिय। और आगे वचन 14 वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, दुष्ट से जब मैं कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, और जब परमेश्वर ऐसा उनको कहता है, तू निश्चय मरेगा, दुष्ट को कहता है परमेश्वर, और अगर उसी टाइम परमेश्वर की आवाज को सुन लेता है और अपने पाप से फिर जाता है, क्योंकि आगे यहाँ पे कह रहे हैं, फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तो तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे,
तो जब परमेश्वर दुष्ट को कहता है, पापी अपराधी व्यक्ति को कहता है कि तू निश्चय मरने वाला है, और उसी समय वो दुष्ट, वो पापी, वो अपराधी अपने पाप से फिर जाता है, कुटिलता को से फिर कर धर्म के काम करता है, कृपा करता है, भलाई करता है और परमेश्वर के मार्गों में चलने लग जाता है। तो 15 वचन क्या कहता है, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन लेते हो, किसी न किसी माध्यम से, किसी अभिषिक्तों के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है कि तू निश्चय मरने वाला है, और उसी समय जब आपने सुना और आपने यू टर्न मार लिया, आपने पाप से पश्चाताप कर लिया, मन फिराव कर लिया, आप लौट आए परमेश्वर के पास और उन कुटिलता के कामों को छोड़ दिया, उन जीवन देने वाले जीवनदायक कामों को करने लग गए, पाप से फिर कर, बुराई से फिर कर आप भलाई के काम करने लग गए, परमेश्वर से प्रेम करने लग गए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीने लग गए, तो परमेश्वर आपको कहता है कि निश्चय तू जीवित रहेगा, कहता है। आगे 16 वचन में कहता है, जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। और जितने पाप आपने किए अपने जीवन में, आप जब फिर जाते परमेश्वर के मार्गों में चलने लग जाते, तो जितने पाप आपने किए हैं परमेश्वर उन पापों को स्मरण तक नहीं करता है। मेरी प्रियो, ऐसा हमारा परमेश्वर का प्रेम है, ऐसा परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है। ये खुदा की योजना है आपके लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपका भला हो, आप अपने मनों को फेर सको और परमेश्वर की दया और अनुग्रह को और उद्धार को पा सको। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।